अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, और ये मेरा मैसेज जो है ये कॉमन है। कॉमन मतलब हमारे जो हिंदू भाई हैं उन लोगों के लिए भी है और बाकी सुनने वालों के लिए भी, जिसको भी उर्दू हिंदी लैंग्वेज समझती है उन तमाम लोगों के लिए ये मेरा मैसेज है। और मेरे इस मैसेज का मकसद सिर्फ़ एक है, वो ये कि मैं देख रहा हूँ ये दी कश्मीर फाइल्स फिल्म आने के बाद से जो मुद्दा है, यानी जो इशू है कश्मीरी पंडितों का, कश्मीर की वादी को छोड़ना, तो वो मुद्दे से हटकर अब क्या हो रहा है, बात इस्लाम पे आ रही है। लोग इस्लाम पे भी कीचड़ उछाल रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है उनको एक मौका मिल गया है ये बोलने के लिए कि इस्लाम तो आतंकवादियों का मज़हब है, इस्लाम तो टेररिस्ट वालों का मज़हब है। अरे इस्लाम जिन जिन मुल्कों में है वो मुल्क तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, और जहाँ पे भी मुसलमान हैं वहाँ तो अमन नहीं है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है। ये सारी बातें की जा रही है। तो देखो, मैं जो है ये समझता हूँ कि भाई वो एक पॉलिटिकल इशू है, जो पंडितों का इशू है, कश्मीरियों का इशू है, और इसको पॉलिटिकल लेवल पे ही हल करना चाहिए। लेकिन अभी चूँकि इस्लाम का मसला ऐसा है कि मैं जो है इस्लाम का एक नुमाइंदा हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैंने इस्लामिक एजुकेशन के अंदर जो है ग्रेजुएशन किया हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ, मैं उसका जो है स्कॉलर हूँ, और मैंने उसके अंदर जो है इफ्ता से भी ऊपर की तालीम पढ़ा हूँ, क़ज़ात की। तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि जब इस्लाम पर अगर कोई बात आती है तो मैं उसको डिफेंड करूँ और मैं उसका जवाब दूँ। तो इसके लिए वो मेरी ज़िम्मेदारी है। बाकी ये जितने पॉलिटिकल इशू है ये पॉलिटिकल लोगों ने देखना चाहिए। अब मुझे वो मसले का जवाब देना है कि जो लोग ये चीज़ को मुद्दा बनाकर इस्लाम पे टारगेट कर रहे हैं। तो देखो, मैंने कल एक वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया था कि जो लोग इस्लाम पर उंगली उठाने वाले हैं और जो लोग इस्लाम को निशाना बनाने वाले हैं और जिन लोगों ने इस मुद्दे को इशू बनाकर जो है इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू किया है, तो उन तमाम लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि इस्लाम जो है ना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले से मौजूद है। अगर आप उनसे पहले से भी देखेंगे ना, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जितनी भी कौमें हैं ना, इन्होंने अपना नाम यहूदी या क्रिश्चियन या ईसाई रखा है, वरना मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। ये तीनों भी जो धर्म हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, यहूदियत हो या इस्लाम हो, यानी आज हमने इस्लाम असल में सिर्फ़ जो मुसलमान, जो लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और रसूल मानते हैं, तो ऐसा हो गया है कि इस्लाम सिर्फ़ उनका धर्म और उनका मज़हब रह गया। बाकी फिर कुछ लोग क्रिश्चियन हो गए, कुछ लोग यहूदी। हालांकि जो क्रिश्चियन है रियल में वो भी मुसलमान हैं और जो यहूदी है वो भी मुसलमान है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मज़हब को नाम दिया है, दीन हनीफ़ को, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। तो फिर ये यहूदी और ईसाई कैसे बने कि यहूदी जो थे, इन लोगों के अंदर जो है ना असबियत पैदा हो गई। असबियत किसे कहते हैं? असबियत कहते हैं रेसिज़म को, कि हम लोग जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीनियालॉजी से है। वी आर बाय जीनियालॉजी ऑफ प्रॉफिट अब्राहम, सो वी आर ग्रेट। दुनिया के अंदर सबसे जो ग्रेट लोग हैं और ग्रेट जो ब्लड है वो हमारा है। और ये चीज़ आज के भी जो यहूदी है, आप किसी भी जो यहूदी है इज़राइल वग़ैरह में, मैं बहुत से वीडियोस देखते रहता हूँ, उनको अगर पूछा जाए, उनसे ये कहा जाए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, तो वो यानी उसको फ़ख्र महसूस करते हैं। और सारे यहूदी आज भी वो हज़रत इब्राहीम का जब नाम आता है तो वो यही कहते हैं, हमारे अब्बा हज़रत इब्राहीम, यानी आज भी वो कहते हैं आर फादर, यानी हमारे अब्बा। तो चूँकि उनके अंदर जो है ना, इसीलिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इस्लाम, कोई भी इंसान जो है इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट करके मुसलमान बन सकता है, क्रिश्चियनिटी में जिसको जाना है जा सकता है, लेकिन यहूदी एक ऐसा धर्म है जो ब्लड पर और जो डीएनए पर चलता है। वो किसी के एक्सेप्ट करने से कोई यहूदी नहीं बन सकता है, बल्कि यहूदी उसको कहते हैं जिसके ब्लड और डीएनए में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीनियालॉजी होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने जो यहूदी यानी मुसलमान की बजाय अपने आप को यहूदी कहलवाना जो पसंद किया है, वो इसलिए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो बेटे थे, 12 बेटे,
एक तो वो 11 बेटे थे जिनको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा, और एक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, ऐसा टोटल मिला के जो 12 बेटे थे उनमें एक बेटे का नाम यहूदा था। तो फिर इन्होंने अपनी निस्बत को उसकी तरफ की और इसीलिए ये पूरी कौम यहूदी कहलाई। इसीलिए उन लोगों को इसके ऊपर घमंड, अकड़ और फ़ख्र है कि हम लोग यहूदी है। तो उन्होंने अपने नाम को मुसलमान की बजाय यहूदी कहलवाना ज़्यादा पसंद किया। अब आते हैं क्रिश्चियनिटी की तरफ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जो थे वो भी यहूदी नस्ल से ही थे, यानी वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जीनियालॉजी से ही थे। लेकिन चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो उनके मुअज्ज़ज़ात थे और बहुत सारी बातें थी जिसकी वजह से ख़ुद उस ज़माने के जो यहूदी बादशाह वग़ैरह थे वो उनके दुश्मन बन गए, और फिर जिस तरह से वो पूरा वाक़या है उनका, और फिर उनके तकरीबन 50-100 साल के बाद में क्रिश्चियनिटी की बुनियाद पड़ी, यानी कुछ लोगों ने उनको ही खुदा का बेटा करार दे दिया, और वो देने के बाद में जो है फिर वो चीज़ फैलती गई, और वो पूरा इलाका यानी जो सीरिया है, मुल्क शाम है, वो सबसे पहला जो मज़हब मरकज़ है क्रिश्चियनिटी का, आज भी जो जामिया उमवी है दिमश्क शहर के अंदर, जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा, वहीं पे वो गिरजा और वो चर्च भी है जिसे दुनिया का सबसे पहला गिरजा, सबसे पहला चर्च, और जहाँ पे क्रिश्चियनिटी की बुनियाद रखी जाने की बहुत सारी बातें जो है वो मिलती है किताबों के अंदर। तो चूँकि और आज भी जो है ना यानी मुल्क शाम एक ऐसा मुल्क है, यानी सीरिया जो है एक ऐसा मुल्क है जहाँ 2-2 हज़ार साल पुराने जो चर्च है वो मौजूद है, जो पूरे पूरे पत्थरों के बने हुए हैं। तो बहरहाल वो एक अलग तारीख़ है। लेकिन फिर क्या हो गया कि ये भी जो थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी जो अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा था, उनको भी इस चीज़ का हुक्म दिया गया था कि वो लोगों को इस्लाम की दावत देते। मगर लोगों ने क्या किया, बजाय अपने आप को मुसलमान कहलवाने के, लोगों ने अपनी भी निस्बत जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ की। और उसके बाद में यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 571 साल के बाद, क्योंकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 22 अप्रैल सन 571 ईस्वी की है। तो ये पूरा जो ड्यूरेशन है, दरमियान का जो ज़माना है, इस ज़माने के अंदर ईसाइयत की और लोगों ने अपने आप को ईसाई कहलवाना ज़्यादा पसंद किए, यानी बजाय मुसलमान कहलवाने के उन्होंने भी अपनी निस्बत को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ किया। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबूवत अता की, तो फिर उस वक्त में आपने जो है ना लोगों को अपने से नहीं जोड़ा, यानी जो मुसलमान आज हम कहलवाते हैं, कोई अपने आप को जो है उन्होंने अपने से, अपने ख़ानदान से या अपने बिरादरी से या अपने तरफ लोगों की निस्बतें नहीं कराई, बल्कि लोगों को अल्लाह से जोड़ा। ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहून, एक अल्लाह को मानो, यानी लोगों को अल्लाह से जोड़ते गए। और जब जोड़ते रहे अल्लाह तबारक व तआला से, तो फिर जो लोग कबूल करने वाले थे, जिन्होंने एक्सेप्ट किया, वो मुसलमान कहलवाए। अब बहुत सारे हमारे हिंदू भाई ये भी एतराज़ करते हैं, भाई काफिर किसे, काफिर कोई गाली नहीं है, काफिर कोई अपशब्द नहीं है। काफिर जो है ना उसका मतलब होता है, जैसे 2 ऑप्शन कहीं पे भी होते हैं, जैसे हम बहुत सारी चीज़ों में, एक तो होता है अलाउ, दूसरा होता है डिनाई। अलाउ मतलब हमने उसको अलाउ कर दिए, डिनाई मतलब इनकार कर दिए। तो काफिर जो है ना उसका मतलब होता है जिसने इनकार किया, और मुसलमान का मतलब होता है जिसने एक्सेप्ट किया। ये एक छोटा यानी एक बहुत ही आसान उसका जो है मतलब है, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ऐसे ही जो है ना, तो मुसलमान, फिर जो मुसलमान क्यों कहलवाए, इस्लाम कैसे आया, तो कुरान में आयत नाजिल की, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, यानी जिन्होंने अल्लाह को अल्लाह मान लिया और अल्लाह के नबियों को नबी माना, वो कबूल करने वाले कहलवाए, यानी वो मुसलमान कहलवाए। तो इसलिए हमको मुसलमान कहा जाता है। इसीलिए जो इस्लाम धर्म है और इस्लाम जो मज़हब है, ये दुनिया जब से बनी है, ये तब से है। ये यहूदी भी मुसलमान हैं और ये क्रिश्चियन भी जो अपने आप को बोलते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किए, अपने आप को मुसलमान कहलवाने की बजाय उन्होंने अपने आप को यहूदा, यानी वो यहूदा की तरफ अपनी निस्बत की, इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत की। इसीलिए आज भी हम इनको अहले किताब कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई अहले किताब? इसलिए अहले किताब कहते हैं क्योंकि
इन लोगों को भी अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें अता फरमाई हुई है। इनके पास में भी जो है तौरात है, इनके पास में भी इंजील है, बाइबल है। इसीलिए मुसलमानों के लिए अहले किताब का जो ज़बीहा है वो हलाल है हमारे लिए। यानी किसी क्रिश्चियन का अगर काटा हुआ जानवर है वो हलाल है, यहूदी का काटा हुआ है वो हलाल है। या जो यहूदियों की इब्रानी ज़ुबान क्या है, कोई अलग नहीं है, वो अरबी ही है, थोड़े से अल्फाज का उसके अंदर जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग है। उसके अलावा हमारे मुसलमान के लिए किताबिया से निकाह, किताबिया मतलब कोई क्रिश्चियन लड़की से और यहूदी लड़की से, बिल्कुल हलाल और जायज़ है। अगर वो अपने उसी दीन पर है जो, यानी जो दीन जो वो जो बाइबल है और जो तौरात की मानने वाली है, यानी पुरानी वो नहीं है कि जो आज क्रिश्चियनिटी और यहूदियत के अंदर उन्होंने बहुत सारा खलत मलत कर दिए। लेकिन आज भी कुछ मुल्क है जैसे बुल्गारिया वगैरह जो है ना, वहाँ के क्रिश्चियन एकदम ख़दामत पसंद है, वो वही सारी चीज़ों पे वो अमल करते हैं। तो इस्लाम में देखो इतनी वसाअत है कि एक मुसलमान अगर वो किसी क्रिश्चियन से और किसी यहूदिया लड़की से निकाह भी करता है, बिल्कुल उसके लिए हलाल है, उसके लिए जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर, अगर वो अपने दीन पे आज भी कायम है तो उसी दीन पर पुराने वाले। तो इसके लिए अब हम आते हैं इस्लाम पर। तो देखो इस्लाम जो है, फिर जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साला ज़िंदगी के अंदर इस्लाम को अमन के, प्यार के ज़रिए से जो है ना, उन्होंने पूरी दुनिया में आम किया। और मैं कल भी ये मिसाल दिया, मैंने आज भी दूंगा और हमेशा देता रहूँगा कि 23 साल आपने जो मेहनत की है, आप डिफेंस करते रहे और 1018 लोगों की सिर्फ जाने गई, वो भी दोनों पार्टियों की तरफ से। उसके कंपैरिजन में आज के ज़माने में हम देखेंगे तो 1018 लोग तो रोज़ मर रहे हैं यूक्रेन के अंदर। रोज़ाना का फिगर 1018 से ज़्यादा है। और मैंने कल भी बताया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 10 करोड़ से ज़्यादा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 15 से 20 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए। आप मुझे बताइए, फिर भी बदनाम किया जाता है इस्लाम को। चलिए अब हम आज के ज़माने पे आते हैं कि इस्लाम जो है, फिर उसके बाद भी जब खिलाफत उस्मानिया का भी ज़माना था या मुसलमान बादशाहों के भी जो ज़माने थे, उन्होंने किस तरीके से पूरे दुनिया पर जहाँ जहाँ पे भी मुसलमानों की हुक्मरानी और हुकूमतें थी, वहाँ पे कैसे उन्होंने हुकूमतें की। तो अब हम अगर ये पूरे इलाक़ों को देखते हैं ना, बल्कान का इलाका, मैंने कल भी कहा उसको बाल्कन्स रीजन कहते हैं। युगोस्लाविया से टूटकर जो 8 ममालिक अलग अलग हुए वो सारे, उसके अलावा ये बुल्गारिया है, आर्मेनिया है, अज़रबैजान है, जॉर्जिया है और इसी तरह से माल्टा है, इसी तरह से जो है ये सारे मुल्क है, मोंटीनेग्रो है, कोसोवो है, बोस्निया हर्जेगोविना है, क्रोशिया है और इसी तरह से जो है सर्बिया है और उसके बाजू में जो है इधर से युगोस्लाविया है। ये सारे मुल्क, इनको बाल्कन रीजन कहते हैं। तो ये सारे मुल्क भी खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा होते थे। तो ये सारे मुल्क आज भी आप देखोगे तो वहाँ पे 2-2 हज़ार साल पुराने गिरजा है, चर्च है और पुराने क्रिश्चियन, पूरे ये अक्सरियत यहाँ पे क्रिश्चियन मुल्कों की है। यानी खिलाफत उस्मानिया का इतने ज़माने तक वहाँ पे तसल्लुत रहा, उसके बावजूद भी उन्होंने किसी मज़हब वालों पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करते थे तो ये सारे मुल्कों ने जो है मुसलमान हो जाना चाहिए था। फिर ये जो है ना, बहुत गौर करने वाली बात है मेरी। जो लोग कह रहे हैं ना आज कि जहाँ इस्लाम होगा अमन नहीं, तो इस्लाम ने तो देखो ना अभी ये 1300 साढ़े 1300 साल तक, 1450 साल की भी तारीख़ देखेंगे तो पूरे अमन के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर जो है मुसलमान जितने अमन वाले हैं। अब आज हम आते हैं, चलो आज की तारीख़ में, आज क्या तारीख़ है? आज है 25 मार्च 2022। जुमा का बाबरकत और मुबारक दिन है। सूरतुल कहफ ज़रूर पढ़ना। तो आज जो है अगर हम देखते हैं तो आज की तारीख़ में भी दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो 57 मुल्क तो वो है जो ऑफिशियल मुस्लिम मुल्क है और जहाँ पे वहाँ का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मुसलमान है और जहाँ का पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा मुस्लिम है। 57 मुल्क है। उसके अलावा इंडिया के जैसे मुल्क जहाँ मुसलमानों की आबादी 30 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसे भी मुल्क है बहुत सारे और अगर इनको सबको मिलाते हैं तो 65 मुल्कों से ज़्यादा होते हैं जहाँ पे मुसलमान सेकंड मेजॉरिटी है या उससे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। तो ऐसा अगर हम देखते हैं ना तो मुसलमानों की आबादी तकरीबन आपको ऐसे 70 मुल्क मिलेंगे। फिर
तो अब हम ये सारे मुल्कों की तरफ जाते हैं और आज हम देखते हैं कि इन मुल्कों के अंदर कितना अमन है या चैन है या सुकून है, या जैसे जो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, जहाँ इस्लाम होगा वहाँ पे आतंकवाद होगा और जहाँ इस्लाम होगा वहाँ अमन नहीं होगा। तो इन मुल्कों में कितना अमन है और अमन नहीं है। तो सबसे पहला जो मुल्क है जिसको सबसे यानी मुसलमानों का सबसे बड़ा जिसको सेंटर और मरकज़ कहा जाता है वह है सऊदी अरबिया। चलो शुरुआत सऊदी अरबिया से हम करते हैं। सऊदी अरबिया आज अगर हम देखेंगे तो हमारे लाखों हिंदू भाई बहन सऊदी अरबिया में रहते हैं, लाखों क्रिश्चियंस वहाँ पे रहते हैं, लाखों। और अगर आप देखेंगे वहाँ बड़े बड़े मॉल्स है, वहाँ पे भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं हमारे इंडियन भाइयों की। अगर मैं ये कहूँ हमारे हिंदू भाई बहनों की, तो उसमें कोई भी मुबालगा नहीं होगा। और आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है। हमारे एक हिंदू भाई है, गुजरात के रहने वाले हैं, मैं उनके वीडियोस देखते रहता हूँ। वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे सालों से रहते हैं, कंपनी में जॉब करते हैं और वो वीडियो बना के डालते हैं। उनका मकान कैसा है, उनकी कार कैसी है, वो रहते कैसा है, वो होटलों में खाते कैसा है। आपको वहाँ पे हर तरह के रेस्टोरेंट हर चीज़ मिल जाएगी। और वो मुल्कों के अंदर अभी जो खुशहाल मुल्कों की लिस्ट आई है उसमें 17-18वां नंबर है सऊदी अरबिया का। क्यों है भाई? क्योंकि अमन है वहाँ पे, चैन है वहाँ पे, सुकून है, इत्मीनान है। अगर मुझे आप बताइए जो लोग बदनाम कर रहे हैं जहाँ इस्लाम होगा वहाँ पे अमन नहीं होगा, तो मुझे आप बताओ ना, अमन वाले मुल्कों में 17-18वां नंबर सऊदी अरबिया को क्यों मिला? फिर उसके नीचे आते हैं तो बहरीन है, उसके नीचे आते हैं तो कतर है, उसके नीचे आते हैं तो यूएई है, फिर कुवैत है। ये सारे मुल्कों में अगर आप जाकर देखोगे तो उन मुल्कों के जो ओरिजिनल लोग हैं वो उन मुल्कों के अंदर 5% भी नहीं है। और बाकी 95% लोग वहाँ पूरी दुनिया से आके बसे हुए हैं, जो वहाँ पे मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंटों ने कायदे कानून इतने सख्त बनाए हुए हैं कि कोई भी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता। इतना अमन, इतना चैन। यानी जिन मुल्कों के लोग वहाँ रहते हैं, जैसे यूएई की मिसाल मैंने उस दिन दिया था कि यूएई की टैक्सी के अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं और वो कैमरे कनेक्टेड है वहाँ के ट्रैफिक पुलिस के साथ में, कि अगर कोई अकेली लड़की भी किसी टैक्सी में, किसी कार में वहाँ पे सफ़र करती है, उसकी भी सेफ्टी की उन्होंने पूरी गारंटी ली है, चाहे वो रात में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे सफ़र करती हो। और ये जो लोग ये कह रहे हैं कि जहाँ इस्लाम होगा वहाँ अमन नहीं होगा, उनके अपने ख़ुद के मुल्कों में अगर देखोगे तो उनकी अपनी ख़ुद की बहन बेटियाँ महफूज नहीं हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाई। बहुत सारे वाक़यात हम देख रहे हैं, रिपोर्टों में बताया जाता है कि हर 2 मिनट में, 2 घंटे में जो है इस तरह के बलात्कार और रेप और इस तरह की इस्मत दरियाँ आम तौर पे हमारे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। तो मुझे आप बताइए अमन कहाँ पे है और अमन कहाँ पे नहीं है? इसका जवाब आपको देना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं उन मुल्कों के ऊपर, यानी ये बहुत सारे मुल्क एजुकेशनल लाइन से, कुछ लोगों का कहना ये भी है, अरे मुसलमान तो 10वीं पास है, अरे ये तो अनएजुकेटेड है, ये तो पंक्चर वाले हैं, अरे तुम तो ऐसे वैसे। यानी ये सब जो चीज़ें हैं ना, सिर्फ दिल में नफ़रत भरी हुई है। और बहुत सारे लोग ख़ास तौर पे ऐसी नफ़रत फैलाते भी है और उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि किसी तरह से इस्लाम और मुसलमानों की इमेज को ख़राब किया जाए। तो मैंने पहले भी कहा हूँ कि इस्लाम का जहाँ तक सवाल है, तो चूँकि मैं इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैंने उसके अंदर जो है इफ्ता और उसके ऊपर क़ज़ा तक की तालीम हासिल किया है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस्लाम का स्कॉलर और ऑथर होने की हैसियत से मैं आपको उसका जवाब दूँ। तो अब देखो मेरे पास में जो लिस्ट है, यहाँ पर जो मेरे पास में लिस्ट है, वो लिस्ट के अंदर मैं अब आपको ये बताने वाला हूँ कि कितने मुस्लिम मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स MBBS करने के लिए जाते हैं। वो वहाँ जाके तालीम हासिल कर रहे हैं, वो वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, वो वहाँ से डिग्रियाँ ले रहे हैं। और उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता उन मुल्कों के साथ में एग्रीमेंट्स किए हुए हैं कि हमारे स्टूडेंट्स तुम्हारे यहाँ आएंगे तो तुमने उनको कंसीशन देना और तुमने उनको अच्छा एजुकेशन देना और तुमने उनके रहने खाने का इंतज़ाम करना। अब चलिए मैं आपको वो लिस्ट गिनाता हूँ। और ये पूरे नंबर जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से मिले हुए हैं। इसके अंदर जो है ना, पहला जो मुल्क है, यानी इंडियन नंबर ऑफ इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स ऑलरेडी देयर,
यानी किन किन मुल्कों में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो किर्गिज़िस्तान में 10,000 हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो MBBS कर रहे हैं, किर्गिज़िस्तान। उसके बाद में जो है बांग्लादेश है जहाँ 5,200 स्टूडेंट्स हैं, कज़ाकिस्तान है जहाँ पे 5,200 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से फ़िलीपींस वगैरह है जहाँ पे भी सिमिलर मुस्लिम आबादी है जहाँ 15,000 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से रशिया है जहाँ पे तकरीबन 16,500 स्टूडेंट्स हैं। तो रशिया में भी ये जो एरिया है जैसे काज़ान वगैरह है, ये सब दागिस्तान तातारिस्तान के इलाके हैं जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जाके MBBS करते हैं, यानी वो भी मुस्लिम रीजन ही है वहाँ का। तो ये सारे नंबर अगर हम देखेंगे ना तो इससे हमको पता ये चलता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेफ्टी किन मुल्कों में नज़र आ रही है। बांग्लादेश वालों को तो बांग्लादेशी भगोड़े और बांग्लादेशी पता नहीं, यानी इतनी हिकारत की नज़र से देखा जाता है। मतलब ऐसा समझा जाता है कि भाई बांग्लादेश के अंदर तो लोगों के पास में कुछ है ही नहीं। हालांकि आज वही बांग्लादेश की इकोनॉमी चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है एशिया में, और एजुकेशन के अंदर उसी बांग्लादेश के अंदर 5,200 स्टूडेंट, 5,200 इंडियन हमारे स्टूडेंट्स MBBS कर रहे हैं। ये अच्छा MBBS का आंकड़ा है। अब मैं आपको MBBS के अलावा बताता हूँ, जैसे BDS है, उसके अलावा और दीगर मेडिकल कोर्सेस है, उसमें भी हज़ारों स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जो हमारे देश से वहाँ जाके पढ़ रहे हैं। तो मुझे आप बताओ भाई उनको क्या ज़रूरत पड़ रही है, जो इस्लामिक देश है जिसको हम ये कह रहे हैं, आज हम उसकी ऐसी इमेज ख़राब कर रहे हैं जहाँ इस्लाम होगा अमन नहीं होगा। अब मुझे आप बताओ ना, अमन है तो इसीलिए तो बांग्लादेश गए, इसीलिए कज़ाकिस्तान गए, इसीलिए किर्गिज़िस्तान गए, इसीलिए रशिया गए ना भाई। वहाँ पे अमन है इसीलिए तो, और अमन भी ऐसा वैसा नहीं है वहाँ पे। जो स्टूडेंट्स उन मुल्कों में पढ़ते हैं उनके भी वीडियोज़ आप देख सकते हो, वो कितने सुकून में, चैन में, आराम में, इत्मीनान में वो लड़कियाँ जो हमारे अपने मुल्क में रात में 11 बजे के बाद रोड रास्तों पे निकल नहीं सकती थी, वो मुल्कों में 2-2, 3-3 बजे घूमते हैं वो रोड पे, रास्ते पे। उनको कोई नज़र उठा के देखने वाला भी नहीं है वहाँ पे। ना कज़ाकिस्तान में है, ना किर्गिज़िस्तान में है, और ना ही बांग्लादेश में है, और ना ही किसी और मुल्क के अंदर है। इतना अमन है, इसीलिए माँ बाप अपनी अकेली बेटी को वहाँ पे MBBS करने के लिए भेज रहे हैं। इबरत की बात है ये हमारे लिए जो है ना भाई, ये इबरत की बात है हमारे लिए कि एक तरफ तो हम इस्लाम की इमेज को ऐसे बदनाम करने में लगे हैं, और दूसरी तरफ माशाल्लाह मुस्लिम मुल्कों के अंदर एक तरफ रोज़गार कमाने के लिए गल्फ़ कंट्रीज़ में हमारे लाखों हिंदू भाई है जो अमन से, सुकून से, इत्मीनान से UAE में है, और बाकी मुल्कों के अंदर बड़े बड़े गोल्ड के शोरूम लेके बैठे हुए हैं कुंटलों के हिसाब से। लेकिन माशाल्लाह पूरी गवर्नमेंट ने उनको सेफ्टी सिक्योरिटी दी हुई है। ऐसे ही इन मुल्कों के अंदर हमारे हज़ारों स्टूडेंट्स, ये तो ऑफिशियल फिगर है, इसके अलावा जो अनऑफिशियल है हज़ारों स्टूडेंट्स है जो दीगर कोर्सेस उन मुल्कों में जाके अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं उन मुल्कों के अंदर। तो अब मैं आखिरी एक और पॉइंट मेरा बोल दूंगा, उसके बाद अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूं। यानी अब जो आखिरी मेरा पॉइंट है वो सिर्फ इतना है कि जो लोग इन मुल्कों में टूरिज़म के लिए जाते हैं तो उन लोगों के साथ में इन मुल्कों में क्या होता है, तो वो भी अगर आपको देखना है ना, तो जितने इंडियन यूट्यूबर है जिन्होंने जो व्लॉग्स बनाते हैं और जिन लोगों ने इन मुल्कों का सफ़र किए, अभी एक नॉमेडिक इंडियन बोल के है, उसका नाम वो जो है क्या नाम है उसका, देखो दीपांशु उसका नाम है, मैं उसके सारे वीडियोस देखता हूँ। वो अभी सऊदी अरबिया के अंदर है, अभी आज की तारीख़ में सऊदी, यानी 23 तारीख़ को उसका लास्ट वीडियो आया था, सऊदी में है वो। देखो आप उसके वीडियोस में मुंह भर भर के उसने जो है ना तारीफ़ की हुई है ऐसे मुल्कों के लोगों की। अब मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वरना फिर मुझे भी जो है कहा जाएगा कि मैं फ़लाने मुल्क के लोगों का सपोर्टर हूँ। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन वो दीपांशु ने ऐसा मुंह भर भर के तारीफ़ की है कि देखो बोले हम ये मुल्क के लोगों ने मेरा इतना साथ दिए और मुझे इतना खाना खिलाया और मुझे इतना उन्होंने जो है अकेले हाईवे के ऊपर घूम रहे हैं, मुल्क में घूम रहे हैं और टैक्सी में घूम रहे हैं। इसी तरह से वो अफ़गानिस्तान भी गया था दीपांशु, वहाँ के भी हालात और उसके ख़ुद के जो है ना, जो उसका कवर फ़ोटो है चैनल का, उसके ऊपर ख़ुद उसने अपने अफ़गानिस्तान ड्रेस की फ़ोटो रखा हुआ है, रुमाल गिमाल सर पे बांधा हुआ है और वही पठानी कपड़ों के अंदर। तो कैसा है जब बाहर निकलते हैं और पता चलता है, अब जैसे हमारे
मैं बता रहा हूँ ना, आप यूट्यूब पे देखो, कितने भी देखो आप, तो ये सारे मुल्कों को जितने भी हमारे यो व्लॉग्स बने हुए हैं, मुंह भर भर के लोगों ने उनकी तारीफ़ की है, बल्कि उल्टा वहाँ के टूरिज़्म को प्रमोट किया उन्होंने। उनके वीडियो देख देख कर बाद में लोगों ने जाना शुरू कर दिया, बोले अरे यार कज़ाकिस्तान में ऐसा क्या है, और किर्गिज़िस्तान में ऐसा क्या है, और बांग्लादेश में ऐसा क्या है। उसके अलावा भी, ये मुल्कों के अलावा भी अगर दूसरे मुल्कों में भी, जैसे और कुछ यूट्यूबर्स को मैंने देखा, वो अमेरिका चले गए, पता चला कि वहाँ एक बांग्लादेशी फैमिली ने जो है उनका पूरा देख रेख की, खाने पीने रहने का सब इंतज़ाम किया, गाड़ी वगैरह में लेके घूम रहे हैं। आप हिंदू है मुसलमान है, उससे कोई लेना देना नहीं है, आप एक इंसान हैं और आप हमारे मुल्क में एक मुसाफिर है। क्या अखलाक है यार लोगों के, माशाअल्लाह। तो कैसा रहता रियलिटी और सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी पोस्ट डालना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। तो इसीलिए भाई, इसीलिए जो है ना, मैंने पहले भी कहा और आखिरी में फिर यही कहूँगा कि जो पॉलिटिकल इशू है उस पर पॉलिटिकली बात करो। फिल्म की जो रियल लाइफ होती है और रील लाइफ होती है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो चीज़ों को हमने वहीं पे रखना चाहिए, और जो पॉलिटिकल इशू है वो पॉलिटिशियंस का काम है, वो उस मसले पे बात करे, हल करे। अब उसको मुद्दा बना के हम इस्लाम पे भी अगर अटैक करेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह हम आपको बराबर से उसका पूरा क्या पूरा हवाले के साथ में जवाब देंगे, क्योंकि हम इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उस पर आँच आएगी तो हमारे पास में दलाइल के साथ में हर एक बात का जवाब है, ठीक है। चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बाकी अगर हमारे हिंदू भाई और दूसरे समाज के लोग देख रहे होंगे तो उनके लिए भी टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का, और प्यार मोहब्बत को बांटते रहो और प्यार मोहब्बत को बढ़ाते रहो। चलिए, हम भी लेते हैं आपसे इजाज़त।